डबल जिगजैग मतलब इसमें दो पैटर्न होते हैं जिगजैग सीरीज के। ठीक है, डबल जिगजैग दो करेक्शन होंगी, जिगजैग दो करेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। और जिगजैग में कौन से आते हैं हमारे? जिगजैग में आता है हमारा सिंपल जिगजैग, इरेगुलर, फ्लैट। तो जो तीन जिगजैग हैं इनमें से दो का कॉम्बिनेशन होगा डबल जिगजैग। ठीक है, नाम क्या है इसका? डबल जिगजैग। मतलब दो जिगजैग होंगी, जिगजैग ये होती है तीनों करेक्शन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये किस तरीके से बनता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर होता है इसका 3 3 3 3 3। ठीक है, अभी तक हमने जो करेक्शन के स्ट्रक्चर समझे हैं वो क्या समझे हैं? 5 3 5 3 3 5। 3 3 5 ओनली रेगुलर में होता है, 5 3 5 ओनली सिंपल जिगजैग में होता है। रेगुलर में 3 3 5 5 3 5 दोनों हो सकते हैं। अब डबल जिगजैग का जो स्ट्रक्चर होगा 3 3 होगा। इसमें क्या होता है, एक आपका जिगजैग बनता है ABC। ठीक है, सपोज ऊपर की तरफ एक इम्पल्स है, करेक्टिव जो वेव है वो नीचे की तरफ है, तो एक ABC बनेगा। देन प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर भी ABC से ही जाता है। देन फिर प्राइस एक बार और ABC बना के नीचे आता है। आप सोच रहे होंगे इसमें तो तीन जिगजैग हो गई, एक ABC, दो ABC, तीन ABC, पर मैं दो क्यों, डबल जिगजैग क्यों बोल रहा हूँ? अब इसमें जो होता है, ये जो फर्स्ट ABC है, जिगजैग हम कौन सी काउंट करेंगे? जो करेक्शन की डायरेक्शन में है ना। ये ऊपर की तरफ इंपल्स है तो करेक्शन की डायरेक्शन कौन सी है? नीचे की तरफ है, ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जो जिगजैग बनेंगी उसको काउंट करेंगे। एक बनी ABC, प्राइस थोड़ा ऊपर गया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, दूसरी बन गई ABC। और बीच में ये जो एक वेव होती है इसको हम लिंक वेव बोलते हैं। फर्स्ट ABC, ये क्या है? फर्स्ट जिगजैग है, ये जिगजैग वन हो गया। ये हो गया लिंक वेव X, ये लिंक वेव हो गई। ठीक है, और इसको हम X से मार्क करते हैं, लिंक वेव को X से मार्क करते हैं। और ये जो है लिंक वेव X, फर्स्ट जिगजैग आपकी, और सेकेंड जिगजैग, जिगजैग टू। जिगजैग वन, जिगजैग टू, ये लिंक वेव X। तो दो जिगजैग का, दो जिगजैग लिंक्ड बाय ए वेव X, ये क्या है? लिंक वेव है। तो जिगजैग नीचे की तरफ दो है, ABC, एक और ABC। स्ट्रक्चर क्या हो गया? ABC, और जो लिंक वेव X होती है वो भी करेक्टिव होती है। ठीक है, ये भी ABC करेक्टिव वेव होती है। और एक ये दूसरी जिगजैग, जिगजैग लिंक वेव और एक और जिगजैग, तो पैटर्न बन गया डबल जिगजैग, दो जिगजैग का कॉम्बिनेशन। और स्ट्रक्चर हो गया 3 3 3। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। मैं WXY मैं बाद में बताता हूँ सबको, जब भी मैं सिखाता हूँ डबल जिगजैग, WXY होती है जिगजैग, लेकिन वो हमेशा मैं बाद में बताता हूँ कि WXY इसको मार्क करना है, क्योंकि पहले मैं इंटरनल स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ, W का X का Y का स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सारे लोग ABC को भी WXY मार्क कर देते हैं। तो अगर आप इसके पूरे अच्छी तरह स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाए तो आप डबल जिगजैग ट्रिपल जिगजैग को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे, मैं इवन एक्सपर्ट्स को देखता हूँ डबल जिगजैग को बहुत गलत तरीके से मार्क करते हैं। प्राइस ऐसे होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इसको डबल जिगजैग मार्क कर देते हैं WXY। वो गलत है, वो WXY नहीं होता। उसके बाद फिर उनको बाद में दोबारा अपने अकाउंट चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि वो WXY नहीं होता अभी। तो WXY जो है उसमें आपका जो जिगजैग वन है, एक जिगजैग बनेगी, फिर लिंक वेव X होगी, फिर दूसरी जिगजैग टू बनेगी। अब ये जिगजैग का पैटर्न क्या हो सकता है? ठीक है, ये जिगजैग का मतलब सिंपल इरेगुलर फ्लैट तीनों हो सकते हैं। जिगजैग वन जो है या जिगजैग टू, इनका जो पैटर्न होता है सिंपल इरेगुलर फ्लैट तीनों हो सकते हैं। मतलब ये जो ABC है फर्स्ट, ये ABC सिंपल भी हो सकता है जैसे मैंने मार्क किया है, ये इरेगुलर भी हो सकता है जैसे मैंने मार्क किया है, और ये फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ए जो जिगजैग है, जिगजैग का मतलब क्या है? तीनों में से कोई एक पैटर्न।
तभी हमने इसका नाम जिगजैग दिया है। लेकिन ये एबीसी डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इन तीनों में से जिगजैग हो सकता है। तो ये ए करेक्ट इरेगुलर भी हो सकती है, ए पहले भी आ सकती है, तो ये इसका भी, ये भी आपकी सिंपल। इसमें जो सेकंड जिगजैग है, सेकंड जिगजैग जो होती है वो सिंपल जिगजैग ही रहेगी या फ्लैट रह सकती है, बिकॉज एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये एक्स है ना, एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, तो ये नहीं रहेगी सेकंड जिगजैग, नॉर्मल ही रहेगी, सिंपल या फ्लैट, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। बट ये जो फर्स्ट जिगजैग है ये रेगुलर हो सकती है, और फ्लैट हो सकती है, सिंपल हो सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। डाउट आ रहा है किसी को? यस सर। नो सर। ठीक है, जो एबीसी जो जिगजैग है ना, देखो ये दो जिगजैग हैं, जिगजैग का पैटर्न इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, पर यहाँ पे हमें एक्स को भी देखना होता है, एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। जब एक बार एक्स बन गया तो एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, तो यहाँ पे। सर हाँ बोलिए। सर ये रूल रूल है, गाइडलाइन है कि मतलब ये जो आपने जो सेकंड जिगजैग है ये इरेगुलर मतलब नहीं होगा, इरेगुलर मतलब एक्स के ऊपर नहीं जाएगा देखो या क्या है, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक थ्योरी के देखोगे उसमें कोई रूल्स नहीं है, ये मेरी ओके। ऑब्जर्वेशन है। तो ये रूल्स है कि अगर आपका जो ये जो एक्स, जब एक्स बन गया तो एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। जब एक बार एक्स बन गया तो एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। आ, अभी इसमें अगर मैं रूल्स की बात करूं तो कहीं किसी बुक में वो रूल लिखे नहीं हुए, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। तो आपको ये मान के चलना है कि जब एक बार डब्ल्यू एक्स और वाई बन जाता है, डब्ल्यू एक्स वाई बनता है, तो वाई का कोई भी पार्ट एक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आ, समझ गए दिव्या जी? ओके सर, यस यस यस। ठीक है। सर एक हाँ क्वेश्चन है, हाँ हाँ ये आप जो हम आपने ग्रीन लाइन जो लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ की है, तो हाँ दैट वाज गोइंग अपवर्ड, प्राइस वाज गोइंग अपवर्ड। हाँ हाँ। तो डबल जिगजैग में हम आप हमें ये बता रहे हैं कि करेक्शन होगा एंड इट विल ऑलवेज गो डाउन ओनली, इट कैन नॉट गो अप। नो इट इज नॉट, देखो क्या है, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अभी क्या है ये, प्राइस ऊपर गई है, प्राइस ऊपर गई है और अब इट वहां इज पे से नॉट प्राइस, करेक्शन। प्राइस हाँ, ऊपर, मैं बोल रहा हूँ कि इम्पल्स वेव ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ जी सर, इम्पल्स वेव है। हाँ, हाँ, तो मैं जो एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर इम्पल्स वेव ऊपर की तरफ है तो जो करेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी ना। हाँ इम्पल्स जी कुछ सर, भी हो सकता है, अगर ये टू ऊपर की तरफ है तो ये वन ऊपर की तरफ है तो टू होगी, करेक्ट अगर ये सर। थ्री ऊपर की तरफ है तो फोर होगी, हाँ अगर जी, ये ए ऊपर की तरफ है तो ये बी होगी। बट ओके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नीचे की तरफ ही बनेगी। अगर कोई वन, आपका कोई वन नीचे की तरफ आ रहा है तो टू जो, सॉरी, हाँ हाँ सर, वो समझ गया, मैं वो आपकी वन बात ऊपर, समझ गया। हाँ, हाँ, दोनों साइड बनेगा वो, लेकिन अभी जो एग्जांपल में आपको, मैं एग्जांपल दे रहा करेक्ट, हूँ कि इम्पल्स ऊपर की तरफ है और हमारी डायरेक्शन ये नीचे की करेक्ट। तरफ है। हाँ ये, अ, उसकी सिंपल डबल जिगजैग की। हाँ। और सर इसमें आपने जिगजैग वन में आप ये बता रहे थे कि बी एज अ नॉर्मल गाइडलाइन, बी जो है वो चांसेस है कि वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर भी जा सकता है और इरेगुलर हो सकता है वो। देखिए क्या है, जब हम जिगजैग बोलते हैं, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने पैटर्न बताए थे आपको, हाँ कि जी सर, दो सीरीज बताई थी, एक जिगजैग सीरीज, एक कॉम्बिनेशन सीरीज। ओके, जिगजैग सीरीज में तीन पैटर्न बताए थे, सिंपल, इरेगुलर, फ्लैट। हाँ जी, और कॉम्बिनेशन में दो बताए थे, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग। हाँ जी, तो जब मैं डबल जिगजैग बोल रहा हूँ ना, तो ये जिगजैग हो सकती है, जिगजैग मतलब जिगजैग सीरीज की कोई भी एक वेव हो सकती है। करेक्ट सर, ठीक है, तो जिगजैग में सिर्फ ये आप बी को मत लेके चलो, बी ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, हाँ, उसको भी लेके चलो, पर सिंपली लेके चलो कि सिंपली रेगुलर, फ्लैट, तीनों में से कोई भी करेक्शन बन सकती है। तो ये एबीसी सिंपल है, ये एबीसी रेगुलर हो जाएगी, हाँ, ये एबीसी फ्लैट हो जाएगी, तो फ्लैट तीनों हो जाएगी, पॉसिबिलिटी होती है। हाँ जी, ठीक है, और ओके, ये जो, इसको भी जिगजैग बोलेंगे, लेकिन एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, ये मान के लो कि एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, दूसरी जो जिगजैग होगी वो रेगुलर नहीं होगी, फ्लैट या नीचे हो सकती है, एक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए जब एक बार एक्स बन जाए। बट सर लिंक वेव का जो सी है वो हाँ, ए के ऊपर, ए के जो जिगजैग वन है और उस उसका पे ए का। पहुंचना है अभी, उस पे पहुंचना है अभी, क्योंकि मैं ठीक है, आपको जिगजैग बता रहा हूँ, एक्स क्या हो श्योर सकती है अभी उसका मैंने बताना है, एक्स का पैटर्न क्या हो सकता है। श्योर 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 श्योर। रफीक जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग। गुड एक्चुअली मॉर्निंग। रमजान की वजह से पिछली क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं रिकॉर्डिंग्स देख के जा रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे एक चीज डाउट आ रही है, जो फ्लैट करेक्शन है सर,
हाँ इस पे जो आपने बोला है कि स्टार्ट ऑफ ए को बी क्रॉस नहीं करेगा, इसके लेवल पे आएगा, फ्लैट पे आएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्राइस टच करेगा। हाँ एग्जैक्टली वही प्राइस टच करेगा, उससे डेसिमल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ हाँ क्लियर हाँ नहीं हाँ हुआ सर? हाँ 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 सेम। अभी क्या क्वेश्चन, क्या डाउट आ रहा है उसमें? डाउट वही आ रहा था कि वो जो फ्लैट होगा वो स्टार्ट ऑफ ए को बी जो है बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा, एग्जैक्टली वही लेवल आएगा। हाँ एग्जैक्टली वही लेवल आएगा तभी फ्लैट बोलेंगे, क्रॉस कर जाएगा इरेगुलर में आ जाएगा। अगर वो तो उससे थोड़ा सा भी डेसिमल पॉइंट्स भी अगर नीचे रह गया तो उसको फिर हम लोग सिंपल जिगजैग मारेंगे। हाँ वो सिंपल जिगजैग हो सकता है, लेकिन वो फिर सिंपल जिगजैग की कैटेगरी में आता नहीं, क्योंकि अगर 3-3 हो रहे हैं, 3-3 सिंपल जिगजैग नहीं होता, वो कोई और डबल जिगजैग होता है फिर उस केस में पैटर्न। ना वो आगे, ये वो मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है। एक्चुअली मैं सिर्फ अभी फ्लैट के बारे में पूछ रहा हूँ सर। हाँ फ्लैट देखो, फ्लैट है ना, तो अगर वो फ्लैट को, फ्लैट की रिक्वायरमेंट सुन लो, फ्लैट की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली वही प्राइस डॉट टू डॉट टच होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है फ्लैट की रिक्वायरमेंट। नीचे आता है तो वो कोई और पैटर्न होगा, जरूरी नहीं वो सिंपल हो, वो डबल जिगजैग ज्यादातर। क्योंकि अगर आप फ्लैट की सोच रहे हैं तो ये मतलब एबीसी होगा। अगर यहाँ पे आप फ्लैट की सोच रहे हैं तो ए आपका एबीसी होना चाहिए, ठीक है। और प्राइस बिल्कुल यहाँ तक गया है, टच नहीं किया, ठीक है, टच नहीं किया उसको, ये एबीसी और ये एबीसी हो जाएगा। अब आप इसको सिंपल जिगजैग नहीं बोल सकते, सिंपल जिगजैग हो, सिंपल जिगजैग में ए एबीसी नहीं होता, ए हमेशा इंपल्स होता है, तो यहाँ सिंपल जिगजैग नहीं बनेगा, फिर वहां पे ये जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, डबल जिगजैग। यस आपको सर। पहले से पता चल जाएगा डबल जिगजैग बनने वाला है, और यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आप पहचानते हो कि कौन सी करेक्शन बनने वाली है। ये आप, ये जो जब आपने प्रैक्टिकल एनालिसिस करना है ना, आपने बहुत बार कंफ्यूज होना है, आपने इसको बोलना है, पहले बोलना सर एबीसी 335 बन रही है, मैं आपको पूछूंगा फिर 335 कैसे बन रही है, 335 तो रेगुलर होनी चाहिए, बी टच नहीं कर रही, फिर आप बोलेंगे ठीक है 335 सिंपल जिगजैग बन रही है, मैं बोलूंगा सिंपल जिगजैग कैसे बन रही है, 335 सिंपल जिगजैग होती ही नहीं। फिर जब मैं आपको लास्ट तक पहुंचाऊंगा आप बोलोगे हाँ अभी डबल जिगजैग बनने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही हम एक करेक्शन को दूसरी करेक्शन के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए मैंने आपको जब बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको हर वे पर याद रखना है, स्ट्रक्चर आपको बहुत काम आएंगे करेक्टिव वे को पहचानने के लिए। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया है लास्ट में, अगर पूरी लेसन देखा होगा, फ्लैट और इरेगुलर दोनों को कंबाइन कर दो, फ्लैट को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि बाकी रूल सारे सेम है। टच हो गया प्राइस फ्लैट हो गया, फ्रैक्शन ऊपर चला गया इरेगुलर हो गया, बाकी सारे रूल सेम है। तो टच एंड ब्रेक दोनों को इरेगुलर की कैटेगरी में ले लो, फ्लैट को छोड़ ही दो। समझ रहे हो, एक स्पेशली बताया था, क्योंकि अगर टच हुआ तो फ्लैट, जस्ट फ्रैक्शन ऊपर गया तो इरेगुलर, बाकी सारे रूल सेम है। तो फिर रेगुलर और फ्लैट में कोई डिफरेंस बचा नहीं, छोटा सा डिफरेंस है, तो सिंपल लेके चलो, टच हो गया या ऊपर चला गया इरेगुलर की कैटेगरी में ले लो उसको, फ्लैट को भूलना है तो बेशक भूल सकते हो, बट फ्लैट होती है, जैसे कल आइडिया में दिखाया था एग्जैक्ट प्राइस भी टच करता है। क्वेश्चन था किनका था वो, नितिन जी का था शायद, क्लास में क्वेश्चन था किन्हीं का, तो वो हमने फ्लैट को उसमें देखा था कि फ्लैट हो सकती है। एंड अविनाश जी का था शायद से। अविनाश जी का था, तो वो फ्लैट जो थी वो करेक्शन जो फ्लैट ही दिख रही थी, तो अगर वो सी ऊपर ब्रेक करती है, सी की कंफर्मेशन आती है तो फ्लैट आएगी, और वही सेम आएगा जिस स्पीड में सी आई है उसी स्पीड में प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस उस स्पीड में नहीं जाता देन वी कैन सी की और क्या कुछ बन सकता है, क्योंकि कोई एक करेक्शन दूसरे करेक्शन में भी चेंज हो सकती है। अब जरूरी नहीं चाहिए तो फ्लैट हो, अब यहाँ पे फ्लैट बन रही, जरूरी नहीं कि ये क्या हो, ये ए बी सी है, फ्लैट बन के प्राइस ऊपर चला जाए, अब ये फ्लैट होने के बाद एक्स बन के दोबारा प्राइस भी नीचे आ सकता है। अगर तो प्राइस सीधा ऊपर चला गया फास्ट तो मतलब फ्लैट कंप्लीट होगी। अगर हमें दिखा कि जितनी स्पीड में सी नीचे आई है उसी स्पीड में प्राइस नहीं जा रहा ऊपर, टाइम पास ले रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी आगे उस फ्लैट के बाद वो फ्लैट फर्स्ट जिगजैग हो सकती है, प्राइस ऊपर जाके एक्स बना के सेकंड जिगजैग बनाने आ सकता है। तो एक करेक्शन दूसरे करेक्शन में भी चेंज हो सकती है, एंड करेक्टिव पैटर्न इसलिए आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है क्योंकि जो हम सोचते हैं बहुत बार 80% ऑफ टाइम उसके कुछ और होता है जो हमने सोचा नहीं होता। तो पहले ये समझ लेते हैं को मैनेज कैसे करना है, फिर हम बाद में समझेंगे। तो फ्लैट का कोई डाउट क्लियर हो गया रफीक जी? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो अभी जिगजैग हमने समझ लिए कि ये जिगजैग पैटर्न होगा। अब आती है बीच में एक्स,
जो एक्स है ना, इसका कोई भी पैटर्न हो सकता है। मतलब एक्स जो है इसका सिंपल, जिगजैग, इरेगुलर, फ्लैट, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, कोई भी पैटर्न, पांचों में से कोई भी पैटर्न हो सकता है एक्स का। दो जिगजैग में बस जिगजैग पैटर्न होगा इन तीनों में से, बट एक्स का पैटर्न कोई भी हो सकता है, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, सिंपल, इरेगुलर, फ्लैट। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ डबल जिगजैग, वो भी इसके अंदर बन सकती है। डब्ल्यू एक्स वाई, एबीसी एक्स एबीसी भी हो सकती है, और जो अभी मैंने आपको बाद में समझाना है ट्रिपल जिगजैग, वो भी हो सकती है। तो एक्स का पैटर्न पांचों करेक्टिव पैटर्न में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये जो जिगजैग के पैटर्न, ये तीनों में से एक होगा, और एक्स का पैटर्न इन पांचों में से एक हो सकता है। तो एक्स कोई भी हो सकती है, ये समझ गए? मतलब Yes, डबल sir. जिगजैग के अंदर की एक्स भी डबल जिगजैग हो सकती है। इतना समझ गए एक्स का पैटर्न? Yes, sir. Yes. ठीक है, और अब हम जो इस जिगजैग को ऐसे भी मार्क करते हैं, मैं समझाना हो तो ऐसे बताता हूं आपको, एबीसी एक्स एबीसी, मैं बोलता हूँ ये स्ट्रक्चर है डबल जिगजैग को, और एक्चुअली फिर हम जो इलियट थ्योरी की लैंग्वेज में इसको मार्क करते हैं, वो मार्क करते हैं इसको, ये जो फर्स्ट जिगजैग होती है इसको डब्ल्यू मार्क करते हैं, सेकंड जिगजैग होती है इसको एक्स मार्क करते हैं, थर्ड जिगजैग होती है इसको वाई मार्क करते हैं। ये क्या होगा, डब्ल्यू एक्स और वाई मार्क करेंगे इसको। तो डब्ल्यू क्या होगा, हमेशा जिगजैग होती है इन तीनों में से। एक्स क्या होगा, इन पांचों में से कोई पैटर्न हो सकता है। वाई क्या होगा, वो आपका सिंपली जिगजैग या फ्लैट हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल जिगजैग करेक्शन। अब ये जो एक्स है, एक्स एक्स वेव, ये एक्स वेव भी इरेगुलर हो सकती है। मतलब आपका डब्ल्यू, अब सिंपली आप ये समझ गए ना, जिगजैग क्या है, एक्स क्या है, जिगजैग टू क्या है, ये समझ गए। इसको हटा दूं मैं? Yes, sir. ठीक है, ये मैं हटा Yes, रहा sir. हूँ, Yes. ये समझा चुका हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब सिंपली इसको क्या लो, डब्ल्यू एक्स वाई लो। ठीक है, इनको मैं, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया हमने। अब ये डब्ल्यू होगा, ये एक्स होगा, और ये वाई होगा। अब ये डब्ल्यू एक्स वाई के रूल्स देख लेते हैं। जैसे हमने एबीसी पढ़ा है ना, एबीसी क्या हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, हाँ, फ्लैट भी हो सकती है, जिगजैग, और सिंपल भी हो सकती है। वैसे ही डब्ल्यू एक्स वाई भी वैसे ही है। तो डब्ल्यू एक्स वाई में एक्स जो है इरेगुलर हो सकता है, मतलब जो फर्स्ट जिगजैग है इसके ऊपर एक्स जा सकता है। ठीक है, एक्स इरेगुलर हो सकता है। ये जो एबीसी है, जो एक्स बन रहा है, ये डब्ल्यू के प्राइस को क्रॉस कर सकता है। जैसे सिंपल हम एबीसी में लेते हैं, एबीसी में अगर प्राइस ऊपर जाता है, बी ऊपर जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स अगर ए के ऊपर जाता है, जा सकता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, डबल जिगजैग इरेगुलर। तो ये इरेगुलर एक्स हो गया, एक्स इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, एक्स नॉर्मल भी हो सकता है, एक्स इरेगुलर भी हो सकता है, दोनों। और आगे, अगर ये एक्स इरेगुलर है तो ये वाई वाई है, इसको डब्ल्यू के नीचे आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्स इरेगुलर है तो वाई आपका डब्ल्यू से पहले भी कंप्लीट हो सकता है, डब्ल्यू के बाद भी कंप्लीट हो सकता है। अगर आपका एक्स इरेगुलर नहीं है तो फिर वाई जो है उसको डब्ल्यू के नीचे ही कंप्लीट होना है। कि सेम इरेगुलर करेक्शन वाले रूल है। पंकज जी पूछिए। हाँ सर, आपने जैसा इरेगुलर करेक्शन में जैसा बोला था कि बी वेव इरेगुलर होती है, हाँ, ए के ऊपर जाती है, तब इरेगुलर का सी कंप्लीट होने के बाद जैसा प्राइस ऊपर की तरफ मतलब ट्रेंड के दिशा में फंस जाता है, हाँ, वैसे अगर डबल जिगजैग में लिंक्ड वेव एक्स अगर ऊपर इरेगुलर होती है तो उस हाँ, केस में सी मतलब सेम एक्स सेम वाई सेम होगा। कंप्लीट होने के बाद सेम प्राइस फास्ट ऊपर जाएगा सर। देखो फास्ट क्या होता है, जब इरेगुलर सी बनती है, सी फास्ट आती है, तो सी प्राइस ऊपर फास्ट जाता है। डबल जिगजैग में जो प्राइस नीचे फास्ट नहीं आता ज्यादा, एबीसी बना के आता है ना, हाँ ये एबीसी बना के आएगा। तो यहाँ भी
प्राइस फास्ट होगा, लेकिन जितनी स्पीड में ये एक्स वाई बना है उसी स्पीड में प्राइस जाएगा, लेकिन वाई स्लो होता है। प्राइस उसी स्पीड में जाएगा, लेकिन आपको इरेगुलर करेक्शन की सी आपको बहुत शार्प दिखती है, फास्ट दिखती है, बट वाई तो ऐसा नहीं होगा। वाई के अंदर तो एबीसी बन रहा है, एबीसी इतना फास्ट नहीं होता, वो स्लो ही होता है ज्यादातर। समझ गए? नहीं सर, वाई कंप्लीट होने के बाद मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वाई कंप्लीट होने के बाद तो वाई जितने टाइम में वाई बना है उतने टाइम में ऊपर बाउंस हाँ। हो सकता है, बट वाई आपका इतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि वाई के अंदर अगर एबीसी बन रहा है तो एबीसी इतना जल्दी नहीं बनता है। वाई नीचे आएगा, बी के टाइम ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। पर इरेगुलर करेक्शन एबीसी में सी बहुत फास्ट आता है, तो उसी फास्ट रिवर्सल हो जाती है। तो यहाँ भी वाई, अगर आपने वाई के बाद रिवर्सल देखनी है तो जितने टाइम में वाई बना है उतने ही टाइम में रिवर्सल हो जाती है। ठीक है, वाई ओके की लाइन देखनी है, पूरी वाई की लाइन देखो, पूरी वाई की जितना टाइम लिया है उसी टाइम में ऊपर आपका रिवर्सल हो जाता है। अब समझ में आया? ओके, हाँ थैंक यू सर। ठीक। तो बाकी जो WXY में वो इरेगुलर वाले रूल फॉलो होते हैं, सेम रूल इरेगुलर वाले, जैसे कि इरेगुलर वाले मैंने उसमें आपको इरेगुलर करेक्शन में समझाए थे। अगर एक्स ऊपर जाती है इरेगुलर हो सकती है, उस केस में वाई को डब्ल्यू का डब्ल्यू के बाद कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। अगर एक्स आपकी नॉर्मल है तो वाई को डब्ल्यू के बाद ही कंप्लीट होना है। हाँ दिव्या जी पूछिए। सर आपने मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अगर ये वाई जो है डब्ल्यू के नीचे बनता है जिस स्पीड में, तो ऊपर जाएगा वापस, या फिर मतलब डब्ल्यू से पहले भी क्लोज होगा तो भी ऊपर देखिए, जाएगा वो उतनी स्पीड? वाई कहीं भी क्लोज हो, कंप्लीट हो, चाहे ऊपर या नीचे, उससे कोई मतलब नहीं ओके, है। बट वाई के साथ एक करेक्शन कंप्लीट हो रही है ना, हाँ जी, तो वाई चाहे देखो, वाई कंप्लीट हो गया, चाहे ऊपर कंप्लीट हो चाहे नीचे कंप्लीट हो, वाई कंप्लीट हो गया तो जो वाई की लेंथ है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जितने टाइम में वाई बना है उतने टाइम में ही आपको ऊपर तक की रिवर्सल आ सकती है, ओके। जैसे जैसे हमें रेगुलर में समझा। मतलब इरेगुलर में था, हाँ। जैसे रेगुलर की सी में था, यहाँ पे एबीसी है ना, यहाँ पे WXY है, तो पूरे के पूरे वाई को लेना हमने, पूरे वाई ने जितना टाइम लिया है उतने ही टाइम में प्राइस ऊपर जा सकता है रिवर्सल देके। ठीक है। ठीक है, तो ये एक्स का इरेगुलर, ये समझ गए, एक्स इरेगुलर हो सकता है। जैसे अभी शायद दीपेश जी ने पूछा था एक क्वेश्चन कि एक्स ऊपर जा सकता है क्या? हाँ जी सर। ठीक है, समझ गए आप? हाँ जी सर। ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन ये जो डबल जिगजैग है इसमें कोई फिबोनाची रूल्स फॉलो नहीं होते। इसमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक्स, अगर ये एक्स बना है तो ये जो वाई है ना, ये जो वाई है ये कम से कम 61% जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। वाई कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है। सपोज अगर एक्स ऊपर आया तो वाई ऐसे भी हो सकता है, छोटा सा बन सकता है, यहाँ पे इतना बन के भी आ सकता है। ठीक है, सपोज अगर ये हुआ तो वाई यहाँ भी कंप्लीट हो सकता है 61% के नीचे। जो एबीसी में क्या है, सी फिबोनाची को फॉलो करता है रूल, लेकिन जो कॉम्बिनेशन करेक्शन होती है इनमें फिबोनाची का रूल फॉलो नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो एक्स बनने के बाद ये एक्स यहाँ बना, वाई आपका 61% तक जाएगा जैसे एबीसी में लिखते थे। अभी ऐसा भी हो सकता है एक्स आपका यहाँ बने और वाई आपका इतना सा छोटा सा बने। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एबीसी ऐसा बने और ये जो एक्स है बिल्कुल छोटा सा बने, और ये जो वाई है ये आपका ऐसे छोटा सा बन जाए। ऐसे ही भी कंप्लीट हो सकती है WXY। तो सर इसके अंदर मतलब पैटर्न्स अगर इतने सारे कॉम्प्लेक्स होंगे तो हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब करेक्शन वेव से फिर इम्पल्स वेव जैसे आप सजेस्ट करें, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई इम्पल्स वेव आफ्टरवर्ड्स, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो रही इसके अंदर अगर जैसे हम देख रहे हैं इसमें? हाँ, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ मार्केट, मार्केट ऐसी चलती है। नहीं नहीं, वो बात सही है। मैं एज मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे फिर ट्रेड लेने में मतलब हाउ इलियट वेव विल बी हेल्पफुल उस टाइम पे, बिकॉज ये तो आपको फिर मतलब कंटिन्यूअसली वेट तो एंड वॉच वाला दैट वी विल सी इन प्रैक्टिस। हाँ हाँ जो ठीक है। बोलती है प्रैक्टिस में, वो सारा प्रैक्टिस में आएगा। हम्म, बट पैटर्न ऐसे बन सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गई, आपको ये रियलिटी का पता चलता है कि आप कभी भी 100% मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
सपोज अगर मैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं एनालिसिस में फेल हो रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। तो आप मार्केट में हम्बल होते हो कि हम मार्केट को हमेशा 100% एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये जो पैटर्न ऐसे बनते हैं ना, इस दौरान इट इज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेड, लेकिन हम बच सकते हैं, समझ लो, हम बच जाएंगे, अपने आप को बचा सकते हैं ऐसे केसेस में। ऐसे केसेस में बोलो मार्केट से प्रॉफिट लेना है, बोलोगे मुझे ऐसे केस में इम्पल्स कैसे पकड़नी है, देयर इज नो वे, इट इज इम्पॉसिबल। बट आप कहीं नुकसान से बचोगे यहाँ पे, बस इसके अलावा कुछ Correct. नहीं। वो जो ट्रेड होगा आपका मिस होगा, एंड दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा होता है, दैट इज द रियलिटी ऑफ मार्केट। मैं हर हाँ, एक हाँ। मूव को नहीं पकड़ सकता। हम्म। तो यहाँ पे जब ये पैटर्न बनते हैं, वहां बचना कैसे है, दैट आई विल टीच यू। वहां पकड़ना ठीक। कैसे है, इट इज इम्पॉसिबल, कोई तरीका हाँ, नहीं है उसका। ठीक है सर। दैट यू, वो आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है चीज, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, पकड़ भी लेते हैं बहुत बार, कॉम्बिनेशन के साथ पकड़ लेते हैं। आई विल टीच। अभी मैं बहुत बार ऐसे पैटर्न्स में भी टॉप्स बॉटम्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है। बट उस टाइम पे मुझे बस ये होता है, मुझे डाउट होता है, मैं अच्छा। यहाँ पे बॉटम पकड़ लेता हूँ, लेकिन मुझे डाउट होता है कि रिवर्सल बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। बिकॉज जब ये पैटर्न बनता है ना, इसमें मैं आपको एक और तरीक बताऊंगा कि ये पैटर्न बनता कैसे है। बट अभी ये समझ गए कि इतना छोटा बन सकता है, इतना समझ गए। अब मैं बताऊंगा हाँ कि जी, यहाँ पे हाँ जी, कंफ्यूजन कैसे होती है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, छोटा बड़ा बन सकता है, ये कॉम्प्लेक्शन है। करेक्टिव पैटर्न क्यों मैंने बोला 2 4 और बी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। एक्सपर्ट बोलते हैं करेक्टिव पैटर्न के दौरान ट्रेड नहीं करना। क्यों हम करेक्टिव पैटर्न में बस एंट्री का वेट करते हैं, करेक्टिव पैटर्न के टारगेट के लिए नहीं जाते? क्योंकि तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 4 और बी कॉम्प्लेक्स क्यों है, मुश्किल क्यों है, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। अब आप पैटर्न समझ रहे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो ऐसा बन गया, तो कैसे पहचानेंगे? तो हाँ, दैट मतलब इज, यही नेचर है 2 4 और बी की, ये करेक्टिव पैटर्न्स की नेचर है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से भी ज्यादा इतना ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि माइंड को इतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। नहीं, ये सारा हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, अभी ये जो करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, हाँ। क्या होता है जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अब आपको पता चलेगा। क्योंकि जब ये पैटर्न बन रहा होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे आइडेंटिफाई, टॉप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये जो वेव है ना, हम सिर्फ इसको नहीं देख रहे होते, पीछे भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। सपोज हाँ ये जी। मुझे 3 लग रही है, ठीक है, ये वेव थर्ड है, हाँ जी। एंड दैट डबल जिगजैग ये 4 आ 38.2। रही है, तो 38.2। यहाँ डबल जिगजैग 4 आ रही है। अब यहाँ पे ये 3 के बाद 4 की 23% 38% रिट्रेसमेंट भी होगी। हाँ जी सर। अगर मुझे लग रहा है कि पीछे मेरा एग्जैक्ट 3 की पर्सनैलिटी दिख रही है, 38% के पास आ रहा है, बिल्कुल ऐसा पैटर्न बन रहा है, देन एबी लास्ट एबीसी, अगर ऐसा एबीसी बना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ रिवर्सल आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे हम इसको एबीसी नहीं लेके चलते, ये नहीं पता होता हमें ये एबीसी बन रहा है। ये ऊपर की तरफ प्राइस गया तो यहाँ पे एबीसी एबीसी का, और ये छोटी सी रिवर्सल हमें दिखती है, यहाँ पे इतना हो सकता है कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ये हमें यहाँ पता चल जाता है। और ये जो रेंज आ रही है, सपोज यही 23% 38% की रेंज आ रही है, तो हमें ये क्या होता है, दो पैटर्न को कंबाइन करते हैं, इंटरनल और मेन पैटर्न को, कि ये 4 को इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमें छोटी सी रिवर्सल दिख रही है, तो इस रेंज पे हम बाय करके चलते हैं। लेकिन जब प्राइस ऊपर जाता है, उस टाइम पे जब प्राइस ऊपर जाता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। करेक्ट। हम एंट्री बना लेते हैं दोनों के बेसिस पे। एंड बहुत बार ये होता है कि जब बड़ा पैटर्न छोटे पैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, तो उस टाइम हम इंटरनल पैटर्न को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इंटरनल पैटर्न ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो बड़ा पैटर्न का हमें पता है कुछ भी बने 30% नहीं तोड़ना, 30% तोड़ना तो हमारा पूरा ही गलत हो गया, एंड 30% टूटेगा तो 1 2 3 का एबीसी बनेगा, हमें रिवर्स में बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे एक चांस लेके चलते हैं, 38 का स्टॉप लॉस रखेंगे, कुछ भी बनेगा, अगर डबल जिगजैग बना प्राइस चला जाएगा ऊपर, नहीं बना तो हमारा 38% का छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ मैनेज हो जाता है, हम बॉटम पकड़ भी लेते हैं। एंड कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न बताऊंगा, स्पेशली जब ऐसे पैटर्न बनते हैं, वो आपको इतनी हेल्प करेंगे कि डॉट टू डॉट एक्यूरेसी के साथ बॉटम पकड़ लोगे। मैं जो प्राइस एक्शन के पैटर्न यूज करता हूँ, वो 3 ही या 4 यूज करता हूँ बस, और वो मेरे खुद के आइडेंटिफाई किए हुए। कुछ तो हैं जो यूनिवर्सल है, पर यूनिवर्सल काम नहीं करते मार्केट में, ज्यादातर ट्रेड नहीं ले पाते। बट जो मेरे खुद के आइडेंटिफाई किए हुए पैटर्न है, वो 3 4 पैटर्न है, उसको हम कंबाइन करते हैं। कभी मेरे अपडेट देखे होंगे, कई बार मैं बिल्कुल डॉट टू डॉट
जो होने वाला होता मूव उससे पहले जस्ट पकड़ता हूँ, ये अभी होने वाला है, उसमें जो एग्जैक्टली अभी मूव होने वाला है और ये छोटी सी सपोर्ट बन रही है, उसमें प्राइस एक्शन का भी हाथ होता है। ठीक है सर। तो प्राइस एक्शन मैं आपको थर्ड वीक समझाऊंगा, उससे पहले प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया, तो इस पे आपका कम ध्यान जाएगा उस टाइम पे, नहीं आराम से प्राइस सर। एक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। तो मैं आपको पहले यील्ड वेव थ्योरी का पूरा डिटेल में अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ, उसके बाद प्राइस एक्शन समझाना चाहता हूँ, ताकि फिर आपको पता चले कि आपको सारी चीजों को कंबाइन कैसे करना है। ठीक है सर। तो दैट विल हेल्प। ठीक है, तो ये समझ गए हाँ जी। कि एक्स जो है, हाँ दिव्या जी पूछिए। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो WXY में आपने कहा फिबोनाची के रूल्स नहीं लागू होते, पर जो इंटरनल वेव्स ABC बन रही हैं जिगजैग, जो डबल जिगजैग बन रहा है ABC वाले, उनमें तो फिबोनाची वर्क करेगा ही ना? देखो क्या होगा, ये जो एबीसी लिख रहा हूँ ना मैं, जब भी मैं एबीसी मार्क कर रहा हूँ तो हाँ इसमें जी। एबीसी मार्क कर रहा हूँ, तो इसमें इंडिविजुअली एबीसी वाले रूल फॉलो होंगे। एबीसी भी हाँ तो जी। फिबोनाची फॉलो होते हैं, तो ये जो यस। इंडिविजुअली ये एबीसी जितने भी हैं वो अपने फिबोनाची रूल के हिसाब से चलेंगे। जब मैं WXY बोल रहा हूँ तो WXY में फिबोनाची का कोई रोल नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन इंटरनल तो में वही हो गया। एबीसी बनेंगे वो एबीसी अपने रूल से बेस पे ही बनेंगे। जहां मैं एबीसी मार्क कर रहा हूँ वहां पे एबीसी अपने रूल्स जो भी मैंने आपको बताए हैं एबीसी के फिबोनाची पैटर्न सब फॉलो करेगा। एबीसी मतलब ए के बाद बी के बाद सी, सी इंटरनल एबीसी है वो उतना होनी चाहिए 100 से लेके 123 या 61 मिनिमम। या इरेगुलर फ्लैट के केस में जो भी मैंने आपको जितने भी रूल बताए हैं 335 535 पैटर्न, वो सारे के सारे इंटरनल एबीसी जो है उन्होंने फॉलो करने ही है। ठीक है जब सर। एबीसी की फॉर्मेशन चार्ट WXY बन गया, उनमें रूल्स फिबोनाची के फॉलो नहीं होंगे। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसा बनता है ना, ये पैटर्न छोटा बनता है, इसमें बहुत बार हमें अभी इतना समझ में आ गया। इसकी मैं एग्जांपल देता यस हूँ एक सर। दो चार्ट यस की। सर। अब कई बार क्या होता है, प्राइस ऐसे आता है, ऊपर से प्राइस आया, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाता है थोड़ा सा, एंड देन ऐसे आता है ना। अब मैंने क्या बोला, ऐसा इसको क्या है, सिंपल जिगजैग हो सकता है। आपको ये बोला कि ABC, ये ऊपर X और ये ABC हो सकता है, ऐसे बनता है। लेकिन जब ऐसा पैटर्न बनता है ना, स्पेशली अगर क्या होगा हमारा, ये जो ये ज्यादा आ गया, फर्स्ट एबीसी का C बड़ा हो गया, तो कई बार बहुत बार हमें क्या लगता है कि ये इम्पल्स पैटर्न आ रहा है। हमें लगता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे गया है 61% लेके ऊपर आया है, C ये बहुत फास्ट 3 जैसी दिखती है, और ये जो करेक्शन होती है ये 23% 38% से कम होती है। तो हमें देखने में क्या लगेगा, ये लगेगा 1 2 3 है, ये एबीसी बना 23% 38% में, 4 है, नीचे 5 आएगा। इसको 5 में क्या करते हैं हम, इसको 1 इंटरनल में इसको 1 लेते हैं, 5 का इसको 2, इसको 3 मान के चल रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, और ये इसको 3 का 38% ब्रेक होता है, तो फिर हम इसको एबीसी लेते हैं। लेकिन एबीसी के बाद भी अब क्या हुआ, ये एबीसी बन गया जिसको 5 मान के चल रहे थे, अब ये भी एबीसी बन गया। अब यहाँ पे फिर हमें डाउट, फिर भी हमें पता नहीं होता कि कॉन्फिडेंस नहीं होता कि डबल जिगजैग कंप्लीट हुई है। फिर क्या होता है, एबीसी एबीसी बना, तो अभी एक और पैटर्न की पॉसिबिलिटी है कि 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 4 आगे ऐसे बन जाए, इरेगुलर बन जाए, एबीसी एबीसी ABC, पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ये A और B और C, इरेगुलर करेक्शन भी बन सकता है यहाँ पे, यस सर। और ऐसे भी बन सकता है, फिर से एबीसी बने ऊपर की तरफ, तो WXY भी बन सकता है। तो ये हमें हमेशा डाउट क्रिएट करता है। हाँ, जब 38% टूट जाता है, ये जो एबीसी हम मान के चल रहे हैं इसका 38% टूट जाता है ऊपर की तरफ, तब हमें कंफर्म हो जाता है WXY बना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे भी ले सकते हैं, पहले वाली वेव के साथ कंफर्म करेंगे। तो ये जो जितना भी पैटर्न ऐसे बनते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, हम नहीं पता होता इस टाइम क्या बनेगा, एंड दैट इज डेफिनेट कि हमें उस टाइम पे गलत होना ही है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एनालिसिस सबको बोलता हूँ, मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं गलत होता हूँ। अगर मैं एनालिसिस करके नहीं दिखाऊं, नॉर्मली जस्ट लेवल दूं, तो मैं कभी गलत नहीं होने वाला। अभी मैं करके दिखा रहा हूं, तो जब मैं बोलता हूँ ये 1 2 3 के बाद 4 के बाद 5 है, कोई बोलेगा नहीं प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। प्राइस ऊपर चला जाता है तो वो खुद को
खुद को कन्विंस कर लेता है कि हाँ ये गलत था, मैं सही था। बट अभी मुझे पता है कि प्राइस नीचे से ऊपर गया है, तो वो जो पैटर्न बना है ऐसा पैटर्न बना है जिसको रेडिफाई कर पाना मुश्किल है, एंड हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमें पता है। तो ये पैटर्न ऐसे नहीं है, जब ट्रिपल जिगजैग में बताऊंगा तब तो इससे भी ऊपर बनेगा, वो तो इससे भी खतरनाक है ना। ये तो डबल जिगजैग सिखाया बताया जस्ट अभी, ट्रिपल जिगजैग तो इससे भी कॉम्प्लेक्स है, तो उससे तो और परेशान हो जाओगे। तो ऐसा होता है, लेकिन हम इनको मैनेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस में जाएंगे ना, जब वेव चल रही है उस टाइम हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि तब हम इंडिविजुअल वेव्स को देख रहे होते हैं, उस टाइम हम मैनेज कर लेते हैं। एक बड़ा जो व्यू होता है थोड़ी देर के लिए हमें कंफ्यूज करता है, और तब हम क्या बोलते हैं, जब भी कभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है, मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलूंगा उस टाइम पे, आगे जब प्रैक्टिस में बताऊंगा कि उस टाइम पे कुछ देर के लिए मार्केट को छोड़ दो, इंटरनल किसी लास्ट वेव को पकड़ो, बाकी को छोड़ो, थोड़ी देर के बाद आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनता है बीच में होता है, जब वो प्राइस यहाँ पे होगा आपको समझ नहीं आएगा क्या बन रहा है, इस जगह पे समझ नहीं आएगा। समझ कब आएगा, जब प्राइस नीचे आके ऊपर जाके ये ब्रेक करेगा या ये एबीसी का 38% तोड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आ, जैसे ही पैटर्न कंप्लीट होने वाला होता है समझ में आना शुरू हो जाता है, तो तब हम उसको पकड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए हमको मार्केट को छोड़ना पड़ता है, ये मान के कि मार्केट अभी ऐसी है, ये हमें पहचाने नहीं देगी, तो इस टाइम फाइट नहीं करनी है मार्केट से, चलने दो, मार्केट थोड़ी देर के बाद आपको दिखा देगी क्या होने वाला है। तो इस टाइम पे हमें बस बचना होता है, प्रॉफिट कमाने की मत सोचो, इस टाइम पे बचने की सोचो, बचा लो। ऐसी कंडीशन में अपना पैसा बचा लिया, जब मार्केट क्लीन होगी तो जरूर पैसा बनाओगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। तो यही है इलीट वेव थ्योरी, जब हम समझेंगे उसके बाद ट्रेड कैसे करना उसको, एंड ये ऐसे बनने के बाद भी हम एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप पहचान सकते हैं, वो प्रैक्टिस में सारा दिख जाएगा हमें। क्योंकि निफ्टी में भी अभी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना है बहुत, अभी कल परसों कल ही मैं बोल रहा था कि ये सपोर्ट बनी है, तो कैसे बनी है वो मैं आपको डबल जिगजैग में ही समझाता हूँ। डबल जिगजैग बता दिया ना, तो मैं अभी निफ्टी में आपको पैटर्न बताता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है लास्ट का 5-15 मिनट पे, हमें निफ्टी का सिंपल से ये ऊपर से पैटर्न बना है ना, अभी बताओ ये जो ऊपर से पैटर्न बना है, तो इसमें क्या है, हम 38% ऊपर ब्रेक हुआ था, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। और जो एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस टूटा नहीं था, स्टॉप लॉस कहीं इस जगह पे था। ठीक है, ये क्या होता है जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है 38% का, ये पहले वाले कोर्स वाले जानते हैं, आप कल जान जाओगे। ठीक है, ऊपर ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद हमारी ये बाइंग रेंज बनती है। बाइंग रेंज क्या हम देखते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, स्टॉप लॉस इस केस में हमारा यहाँ बनना था, स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, तो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे इस रेंज में। तो ये एक था कि यहाँ से प्राइस को बाउंस करके एटलीस्ट यहाँ तक जाना है, 240 तक। अभी ऊपर से ना एक ईडी बना हुआ है, एंडी नाइलेट एंगल पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से प्राइस को बहुत फास्ट नीचे जाना था, लेकिन इंटरनल में कुछ ऐसा पैटर्न बन गया कि एक यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ से बाउंस होकर प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ये हमें पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये 223,239 को टच करेगा प्राइस। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अब ये जो पैटर्न बना है ना, इसकी अभी कल के दिन मैंने कहीं यहाँ पे बॉटम दिया था टेलीग्राम पे, कहीं 940 से लेके 780 तक की रेंज, वो इसलिए कि ये पैटर्न फेल भी हो गया तब भी, क्योंकि दूसरा पैटर्न है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट्स बन रही हैं, तो यहाँ से प्राइस एक बाउंस करना चाहिए। तो अब ये जो पैटर्न है, यहाँ पे मैंने कैसे पहचाना है बॉटम, ये जो पैटर्न है ना, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, डबल जिगजैग है। अगर ये इंपल्सिव होता तो शायद मुझे यहाँ पे डर लग जाता। ये पैटर्न डबल जिगजैग है, इसको हम देखेंगे 3 मिनट के चार्ट में। अब यहाँ क्या हुआ है, ये जो पहला था ना एबीसी था, अगर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो, ये एबीसी बना था, मैंने कल के दिन परसों के दिन एक सपोर्ट दी थी यहाँ तक, ये कोई सपोर्ट दी थी 262 तक कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, कल मार्केट खुली है उसके नीचे। ठीक है, जा सकता है क्योंकि एक एबीसी बना था। अब क्या हुआ, प्राइस ने एक और एबीसी बनाया ऊपर की तरफ और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आ गया। अब ये पैटर्न क्या हो सकता है, सपोज यहाँ तक प्राइस था, एक एबीसी हमें यहाँ तक दिखा, एक एबीसी हमें
यहां तक दिखा। तो ये अगर मैं देखूं यहाँ पैटर्न क्या हो सकता है, एक एबीसी ये बना, एक एबीसी ऊपर की तरफ बना, प्राइस आ गया नीचे। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो सकता है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर देखूं, स्ट्रक्चर बताऊं, तो ये जो अभी तक बना है स्ट्रक्चर क्या बना है, जैसे मैं 335 या 535 बोलता हूँ ना, ये दो का स्ट्रक्चर क्या बना है, 3 बना है। 3 और 3 बना है अभी जस्ट, जो मैं स्ट्रक्चर बताए आपको। तो ये हाँ जी सर। एबीसी 3 बना है, हाँ जी 3x3 बना है। 3 बना 3 है। 3 बना है, 3 और 3 बन गया। हम्म। अब मैं स्ट्रक्चर से ही आपके स्ट्रक्चर से हम देखते हैं 3 3 बना है, अभी 3 3 के साथ पैटर्न क्या है, 535 होता है, 335 होता हाँ जी। है ना, और 333 होता है। तो हाँ जब जी सर। 333 हो गया तो मतलब आगे क्या बन सकता है, या तो 3 के आगे 5 बन सकता है, हाँ जी। या 3 के आगे 3 बन सकता है यस सर। यस सर। है ना। यहाँ पे 3 3 बन चुका है, आगे 335 बन सकता है, या 333 बन सकता है। अब प्राइस नीचे आ गया। अब मुझे बताओ कि 335 क्या यहाँ पे बन सकता है, नो सर, नो। दिव्या जी आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे 335 बन सकता है, मतलब 3 3 बन चुका है, आगे ये नीचे की तरफ 5 बन सकता है। हाँ सर। बन सकता है। और ये इरेगुलर नहीं है। सर दिव्या जी बन मेरे सकता है को 335। मतलब सपोज देखो प्राइस यहाँ पे आया, हम ये बोल हाँ सकते हैं ये जी इम्पल्सिव नेचर है, ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 335 पैटर्न बन गया, एक करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस आया था ऊपर की तरफ। सर अभी तो नीचे आया है, अभी तो कैसे हम बता देंगे, अभी तो नहीं सिंपल सपोज zigzag। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ 335 बन सकता है, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ अभी, सर बन यस सकता सर, है। बन सकता ठीक है। है, जिन्होंने भी बोला है 335 बन सकता है, 335 पैटर्न कौन सी करेक्शन में बनता है, नहीं बन सकता है सर, नहीं तो सर दो नहीं सिर्फ फ्लैट देखिए में बाकी बनता है। बाकी मत बोलिए, जस्ट क्योंकि मुझे जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाना इरेगुलर है। में बनता है सर, इरेगुलर में बनता है, पर इरेगुलर में बनता है 335, इरेगुलर की यस सर। डेफिनेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ सर, पर बी इरेगुलर में ए तो के वो ऊपर जाना देखो चाहिए। 335 पैटर्न बनेगा, आप ये बोल रहे हो ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये सी बनेगा, ठीक है, 335 यस पैटर्न सर। ये बनेगा। अब इरेगुलर करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, गया ही नहीं ऊपर। हाँ सर, बी टॉप बी को तोड़ना ऊपर होना चाहिए। चाहिए। बी इसके ऊपर होना चाहिए। हाँ अभी बी तो यहाँ इसके ऊपर नहीं है, नहीं है। तो इरेगुलर 335 कैसे बन सकता है, हाँ नहीं बन सकता सर। क्या तो वहाँ बात है सर। और 5 शुरू में 5 बना नहीं है, तो फिर सर ये तो उसमें ही जाएगा, या तो डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग में तो जाएगा, अब कॉम्बिनेशन हो। जब प्राइस यहाँ पे आया था ना, तो मैं पहले समझ गया था यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 335 नहीं बन सकता, क्या 333 बन हाँ सकता है, 5 को मैं हटा दूं तो 333 हाँ बन जी हाँ सर। सकता यस है, सर, यस यस सर, सर। 33 बन सकता है ना, ये एबीसी होगा, यस यस सर। ऐसे बन सकता है। यस सर। हाँ तो ऐसे एक्चुअली हम पहचानते हैं कि कौन सी करेक्शन कैसे बन सकती है, जैसे मैं इसलिए बोला था वो 335 333 333 535 कौन सी करेक्शन में बनता है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एक करेक्शन क्या बनेगी उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, और ये आप बाद में भी गलती करोगे, आप क्या करोगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी बना के मुझे बताओगे 335, और बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं, आपने कहीं से भी देखा होगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो इंडिया के हैं वो भी ऐसे इस एबीसी मार्क करते हैं, 335 एबीसी मार्क करते हैं, लेकिन वो 335 एबीसी में बाद में अब देखना, वो हमेशा बाद में कोई ना कोई गलती होती है, अपने काउंट चेंज करने पड़ते हैं उनको। उसका रीजन ये है क्योंकि वो 335 तभी बन सकता है अगर इरेगुलर हो, अगर ऐसे 335 बन ही नहीं सकता, अगर ऐसे 33 बन गया, आगे 3 ही बनना है। तो जैसे ये प्राइस नीचे आया था, तो ये मुझे था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एबीसी बन सकता है। जब प्राइस नीचे से ऊपर गया था, यहाँ पे दो चीजें थी, यहाँ से भी एबीसी बना हुआ, ये भी एबीसी दिख रही थी, ये एबीसी क्या है, डबल जिगजैग, ए बी सी एक्स एबीसी कुछ भी ऐसा, एबीसी या डब्ल्यू एक्स वाई दिख रहा था, इसका 38% टूटा था, यहाँ पे टूटने के बाद वैसे ही यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस थे, ये टारगेट आ गया था, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला था, ये एबीसी का 38% टूटा, तो यहाँ तक का टारगेट आ गया,
यहाँ तक प्राइस को टारगेट अचीव करने के लिए आना था। ये पहले ही समझ में आ चुका था जैसे ये टूटा। अब उसके लिए जो हमारी सेलिंग रेंज रहती है वो ये रहती है, क्योंकि यहाँ पे 38% रिटेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है। ये हमारी सेलिंग रेंज रहती है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है, ये हमारा टारगेट रहता है, यहाँ तक। जो पहले कोर्सेज के हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर। यही रहेगा। जी सर। तो जी सर। जी सर। अब क्या होगा, अब मैं देख रहा हूँ 333 बन चुका है, आगे एक और 3 बनना है, तो ए बी सी बन के प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ये मतलब मेरे माइंड में वो काउंट्स भी आ गए थे, ए बी सी बन के प्राइस यहाँ तक आ सकता है, इस प्राइस तक। ठीक है, ये माइंड में आ गया था। अभी ए के बाद बी बनना है, ए के बाद बी कितना जाएगा, ए के बाद बी कितना, ए यहाँ पे आ गया, प्राइस ऊपर चलेगा, बी कितना जाना चाहिए, 61 to 70. 61 to 70%, प्राइस वहां पे भी गया। ए के बाद बी के बाद सी कितना आना चाहिए, 123 to 100 to 123. 100 to 123। तो सी यहाँ तक दिख रहा था, बट ये जो हमारा एबीसी का इसका टारगेट यहाँ तक आ रहा था, तो यहाँ तक आना ही चाहिए था। उसके बाद यहाँ तक के टारगेट, क्योंकि 38% रिटेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टारगेट है, तो यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए था, तो यहाँ तक आ सकता था प्राइस। तो ये पहले से पता था। अब सारी कंडीशन को मिलाएं कि यहाँ पे प्राइस आके ये डबल जिगजैग बना के, और अगर डबल जिगजैग है, अगर ये प्राइस डबल जिगजैग है, तो मतलब डबल जिगजैग जब भी कंप्लीट होगी, रेगुलर करेक्शन, डबल जिगजैग करेक्टिव पैटर्न है, जब भी कंप्लीट होगी प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी। तो यहां से प्राइस नीचे आएगा और एग्जैक्ट इसी रेंज से नीचे आने के चांसेस थे, और यहाँ आके दोबारा प्राइस ऊपर जा सकता था। ये पहले से हमारे माइंड में था, और ये मैंने पहले दिन, ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी बाद में बता रहा हूँ, ये पहले दिन जब ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके पहले दिन यही था कि यहाँ से जहाँ तो प्राइस सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं था। ये जो हम एक यहाँ पे वही हुआ कि एक एबीसी कंप्लीट हो गया, हमें पता नहीं है कि आगे डबल जिगजैग बनेगा, क्योंकि एडवांस में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ये हमें नहीं पता था डबल जिगजैग बनेगा। लेकिन जब प्राइस नीचे आएगा तभी पता चलता है। तो दो चीजें थी, या तो प्राइस सीधा ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा तो डबल जिगजैग बनने के चांस है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अभी जब ब्रेक किया तो उस टाइम पे मैं 10 बजे के बाद मार्केट में आया, उससे पहले ही ये मूव हो चुका था। अदरवाइज अगर मैं लाइव में होता तो यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ सकता है, लेकिन जब जहाँ पहुंचा तो मैंने तब बॉटम दिया था कि ये 21,940 से लेके नीचे तक का बॉटम है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें थी कि अगर ये फेल नहीं होता, क्या होता है, ये भी एबीसी दिख रहा है ऊपर की तरफ, और ये करेक्टिव पैटर्न है, तो ये ऐसे हो सकता है, ये डब्ल्यू बने, ये वाई बने, देन एक्स बने। ओवरऑल पैटर्न को मिलाऊंगा तो यही बनेगा, क्योंकि ये भी एबीसी है, और यहाँ पे देखो तो डब्ल्यू एक्स वाई बन रहा है, करेक्टिव पैटर्न है, एक्स के अंदर डबल जिगजैग बन सकता है वाई, लेकिन एक्स इरेगुलर भी हो सकता है ना, एक्स तो इरेगुलर भी हो सकता है। अभी यहाँ तक प्राइस आएगा कम से कम वो पता था, लेकिन नीचे नहीं जाएगा वो नहीं पता था, तो इसलिए जो रेंज बड़ी दी थी कि एक्स इरेगुलर ना हो जाए, इसके लिए कुछ और पीछे का एक पैटर्न था, उसका भी कॉम्बिनेशन मिलाया, तो ये सपोर्ट बड़ी दी। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, ओवरऑल बड़े से छोटे पैटर्न मिलाते हैं, और बाद में अगर आप देखो तो प्राइस आया वो करके यहाँ तक प्राइस आया, यहाँ पे जब प्राइस आया था तो अपना क्या था, ए बी सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये ए बी सी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई थी, 100% कर लिया था। तो अब हमने क्या किया कि इसका ए बी सी का 23%, 38% कैलकुलेट करते हैं, जब ब्रेक होगा हमारी कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ये एक्स है रेगुलर बन सकता है, ये डब्ल्यू एक्स वाई ओवरऑल देखूं तो डब्ल्यू एक्स नीचे भी प्राइस आ सकता है, तो एबीसी की रिक्वायरमेंट है 23%, 38% से नहीं ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, फिर देखेंगे 23%, 38% ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ सोचेंगे, फिर प्राइस नीचे आया, नहीं हुआ, यहां से प्राइस एक्शन बनने लगा था, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन जो जानते हैं उनको पता चल चुका है, यहाँ पे बेस बनने लगा था, इसलिए इंडिकेशन आ गया था यहाँ पे होने वाला है बाउंस, और वो अपना टारगेट भी अचीव हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 21,295 पे 59 पे अपना जो टारगेट था एबीसी का वो भी अचीव होगा, डबल जिगजैग बना, तो फिर हमने वेट किया। अब पहले आपका ये इसको ब्लैक कलर देता हूँ, पहले आपका ब्लैक 38% टूटा, फिर आपका डब्ल्यू एक्स वाई का भी टूटा, दोनों टूट गए। अब जो पहले वाले कोर्स के मुझे बता सकते हैं स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, है कोई पिछले कोर्स के, प्रसाद जी?
सर जो लास्ट मतलब 38% के नीचे जो भी कंसोलिडेशन हुई है, जहाँ पे टाइम हाँ तो यहाँ पे कहाँ बनेगा? सर जो जहाँ पे जहाँ पे ब्लैक ट्रेंड वाला लाइन की मार्क किया है वो। ये आपका यहीं पे बनेगा, जी सर। हाँ, यस सर, यस। और आपका जो एंट्री है वो भी 23% के पास ही बनेगी। जी सर। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इसी के नीचे बनेगा, क्योंकि इसके ये स्ट्रेट गया प्राइस कंसोलिडेशन हुई नहीं है, यहीं पे हुई है। यहीं का जो लो है यहीं का स्टॉप लॉस बनेगा। जब स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो हम 23% के पास एंट्री होती है, तो यही आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये लो के नीचे, एंड यहीं से अभी एक 23% के पास आ चुका है, मतलब एंट्री बन चुकी है, यही आपकी एंट्री थी। यहाँ से कम टारगेट क्या आएगा? अभी कम से कम टारगेट अचीव नहीं हुआ है आपका। लास्ट एबीसी का ये आएगा, WXY का ये आएगा। यस सर। ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं, अगर हम इस एबीसी को देखें, यहाँ भी एबीसी पैटर्न है, इसका भी 38% ब्रेक हुआ है, इसका यहीं पे ब्रेक हो गया था। ये जो ब्लैक वाली रेंज है, इसकी एंट्री आपकी ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, और इसका स्टॉप लॉस आपका ये था, और इसका टारगेट ये 15 मिनट पे आएगा, इसका टारगेट ये पेंडिंग है। तो यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सारे आपको यही दिखा रहे हैं कि ऊपर की तरफ बाउंस हो सकता है, पर प्राइस बार बार नीचे आ रहा है। ये किस लिए? प्राइस एक्शन वाले यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। प्राइस एक्शन वाले आप सोच रहे होंगे ऊपर जाएगा प्राइस, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। प्राइस एक्शन का भी यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बाउंस होना चाहिए पर बाउंस वो हो नहीं रहा, तो वो क्या होता है, प्राइस एक्शन वालों को फ्रस्ट्रेटेड करना होता है मार्केट में, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे लोग के साथ चल रहे हैं कि एक बार प्राइस यहाँ से बाउंस करके यहाँ जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है। ठीक है, ये अभी आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपको डबल जिगजैग की एग्जांपल दे रहा था, और डबल जिगजैग जो फॉर्म होती है होता कैसे है वो एग्जांपल दे रहा था, और एक करेक्शन जो बन रही होती है डबल जिगजैग हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है डबल जिगजैग बनेगी, वो एक्सप्लेन कर रहा था। 335 यहाँ पे नहीं बन सकता था, तो 333 ही बनना था, ये हमें इंडिकेशन पहले से हो गया था, हम पहले से रेडी थे, तो वो चीज़ मैंने समझाने के लिए किया है। अदरवाइज बाकी जब हमने प्रैक्टिस करनी है अभी एक बहुत अच्छा पैटर्न, लास्ट टाइम हम ईडी बोल रहे थे, ईडी एग्जैक्टली बन चुका है हमारा ना, तो उसको भी जैसे ही मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे उस ईडी को फॉलो करना। ईडी 4-5 साल के बाद मुझे ईडी पैटर्न दिखा है, अभी ट्रिपल जिगजैग नहीं है। लास्ट कोर्स वालों को मैंने बोला था कि यहाँ से जो पैटर्न बना है ये क्या है, ट्रिपल जिगजैग ईडी दोनों हो सकता है, लेकिन अब क्या लग रहा है वो ईडी हो सकता है, ट्रिपल जिगजैग नहीं। ट्रिपल जिगजैग होता तो ये प्राइस को रुकना ही नहीं चाहिए था, सीधा नीचे आना चाहिए था, स्ट्रेट यहाँ तक का स्ट्रेट डिक्लाइन होना चाहिए था बिना रुके, प्राइस रुकने लगा मतलब ईडी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेंगे, 4-5 साल के बाद दिखा है ऐसा पैटर्न, देखेंगे सक्सीड हुआ कि नहीं हुआ। एंड उसके साथ साथ ये जो कोई भी नीचे की तरफ पैटर्न आ रहा है इसको भी देखेंगे, यहाँ भी बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन रहा है, तो अभी जो ये वाला बैच है इनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा पैटर्न जो कि कभी कभार मिलता है देखने को, वो भी आपको सीखने को मिलेगा इसमें लाइव बनता हो। नितिन कुमार जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, वो टारगेट कैसे निकाला हम लोगों ने? कौन सा? अभी आपने टारगेट लाइन ड्रॉ की थी ना? टारगेट लाइन कल पता चल जाएगा, वो 38% रोटेशन ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी, ओके उसके लिए अभी समझानी है, मैंने कल समझा दूंगा। ठीक है, अभी 1 घंटा हो गया डबल जिगजैग में ही, तो आज हमारे शायद आज सारे के सारे पैटर्न कंप्लीट नहीं होंगे, तो डबल जिगजैग का समझ में आ गया, इतना समझ लो। बाकी डबल जिगजैग आजकल मार्केट में इतना बन रही है, हर दूसरा पैटर्न डबल जिगजैग बन रहा है। जब से ये वीकली एक्सपायरी का सिस्टम शुरू हुआ है तब से डबल जिगजैग बहुत बन रहा है, क्योंकि प्राइस को अगर एक रेंज बाउंड रखना है तो डबल जिगजैग चाहिए या इरेगुलर कॉम्प्लेक्स वाली चाहिए। तो आजकल डेली किसी न किसी की एक्सपायरी है, पूरा पूरा दिन प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है, तो वहां पे ज्यादातर डबल जिगजैग बन रहा है। डबल जिगजैग कभी कभार दिखने वाला पैटर्न हुआ करता था, लेकिन जब से डेली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तब से डबल जिगजैग एक आम पैटर्न हो गया, हर दिन बन रहा है। तो डबल जिगजैग मार्केट की ये जो मार्केट की कंडीशन चेंज हुई है 2021 के बाद, नवंबर 2021 के बाद, तो ये अभी चेंज हुई है, तो इस टाइम पे हमें भी मुश्किल हुआ था इसको अडॉप्ट करने में, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनने शुरू हो गए। होए क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डेली हो गया, एक्सपायरी के लिए प्राइस को रेंज बाउंड रखा जाता है, रेंज बाउंड तभी रहेगा अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनेगा, रिपीटेड एबीसी के कंफर्मेशन बनेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत मुश्किल हुई,
क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये डबल जिगजैग हर बार बनेगा। हम सोचते थे कि एबीसी कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से बाय करते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। बाय क्या करना है, एक एबीसी बना के दोबारा दूसरा एबीसी बना के नीचे आ जाता है प्राइस, और वहीं पे रुका रहता है शाम, सुबह से लेके शाम तक, और एकदम शाम को कोई मूव देगा तब जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा किसी ने। तो मार्केट की उस कंडीशन को डालने में मुझे भी टाइम लगा, 7-8 महीने तो ऐसा हुआ मैं प्रॉफिट, मतलब 4 साल से लगातार प्रॉफिट में हूँ। 5-6 महीने में ऐसा हुआ कि मैं 3-4 महीने लगातार लॉस में गया, क्योंकि मैं उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो अपना मेरी ट्रेडिंग स्टाइल था, जिस ट्रेडिंग स्टाइल से मैं 4 साल से लगातार प्रॉफिट में था, इवन मैं अकाउंट मैनेज करता था, अकाउंट हैंडल करता था 20-20 लाख के, 5-5 लाख के, और उसमें ऐसा था कि अकाउंट हैंडल करता था तो मुझे लॉस शेयरिंग होता था, जितना लॉस होता था 50% शेयर करता था। मैंने 4 मंथ तक अपनी जेब से पैसा दिया है उनको लॉस शेयर करके, एंड देन मैंने पूरा क्लोज किया, जितना था अकाउंट हैंडलिंग पूरा क्लोज किया, क्योंकि समझ में आने लग रहा था कि हो क्या रहा है। 4-5 साल से कंटिन्यू प्रॉफिट में, अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा। देन 2-3 महीने बिल्कुल सब बंद किया, पूरा ट्रेडिंग। देन मार्केट को समझने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आने लगा है। वो सारा इफेक्ट था ये जब से डेली एक्सपायरी स्टार्ट हुई, बट रूल्स वही फॉलो हो रहे हैं। बस क्या हुआ, जो एक पैटर्न था, डबल जिगजैग बहुत रेयरली बनता था, कॉम्प्लेक्स इरेगुलर करेक्शन बहुत रेयरली बनता था, वो रोज बनने लगे, बाकी और कुछ नहीं था। तो तो ये सर पैटर्न अभी रोज बनते हैं डबल जिगजैग, तो ये हम रोज देखेंगे। जब भी देखेंगे ना, हमें हर दूसरा तीसरा पैटर्न डबल जिगजैग दिख जाएगा। तो तो सर डबल इसमें जिगजैग तो दिखेगा। अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर ट्रिपल जिगजैग को समझते हैं, ठीक है? सर एक दिपेश जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो सर जब ये डबल जिगजैग डेली एक्सपायरी की वजह से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन रहे हैं और ओवरऑल सिनेरियो ऐसे डबल जिगजैग का या ऐसा लग रहा है, तो हम लोग रेंज सेल नहीं कर सकते क्या? मतलब जस्ट एज अ सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे को अगर रेंज सेल करनी हो तो निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो मैं रेंज ऊपर और नीचे आपने कभी मेरा वो 1 लाख टू 1 करोड़ वाली वीडियो देखी? हाँ, 1-2 बार देखी है सर। तो उसमें मैं रेंज सेल ही करता हूँ। अच्छा। उसमें मैं रेंज सेल ही करता हूँ, उसमें और कुछ नहीं होता मेरा। जैसे हुँ, यहाँ हुँ। पे है, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता ज़्यादातर, ठीक है? हुँ, यहाँ पे अगर पूरा एनालिसिस करूँ, जल्दी प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक हाँ है? जी। ये रेंज है, बहुत अच्छी है, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता। ऊपर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता 1-1.5 हफ्ते तक। तो मेरे पास रेंज है, तो मैं ऐसे ही सेल करके चलता हूँ। इसके जी, बीच में जी। प्राइस बहुत वोलेटाइल हो सकता है। तो ये क्यों रेंज आई, ये मैं आपको क्या कहते हैं समझा दूँगा, क्योंकि ये रेंज आई है बिकॉज़ यहाँ पे ईडी की लास्ट वेव 5 बनी है। लास्ट वेव 5 बनी है, इसका 23% 38% आपका यहाँ टूटा है, ठीक है? हुँ, ये हुँ, टूटा हुँ। है, अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारा 38% रिटेशन ब्रेक आउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का टारगेट बनता है, सेलिंग बनती है, वो यहाँ बनती है, स्टॉप लॉस ये बनता है। ये हुँ, रेंज हुँ, आ हुँ, गया। नीचे जैसे यहाँ मैंने बोला कि 38% ये नीचे टूट चुका है ऊपर की तरफ, तो अभी ये स्टॉप लॉस नीचे का बन चुका है। ये मेरा नीचे का स्टॉप लॉस, ये मेरा ऊपर का स्टॉप लॉस, और प्राइस को यहाँ पे शायद ये टच करने भी जाना है 343। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, प्राइस इस रेंज में रुक सकता है 1-1.5 हफ्ता, और मुझे 1-1.5 हफ्ता नहीं चाहिए, मुझे 2 दिन चाहिए बस। जिसकी परसों एक्सपायरी है मैं उसका बेच देता हूँ, एंड हेजिंग के साथ। तो मेरी जो उसमें देखोगे तो हर, अगर मैं देखूँ तो मैं मंथ का 5-6%, अभी मैं उसको टाइम नहीं दे पाता। 15-20 मिनट के लिए जब आता हूँ, उस पे 1 डे निकाल के दूसरा डाल के चला जाता हूँ। अगर मैं उसको टाइम दूँ तो अभी भी उसमें हम 5-6% पर मंथ निकाल रहे हैं, एंड वो वैसा नहीं, मैं 50 लाख के अकाउंट में भी 5-6% का पर मंथ निकालता हूँ उसको सेल करके। तो मैं जो पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ, मैं वो ऑप्शन बाइंग या यहाँ से बाय सेल नहीं करता। ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, आपने जो करना है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऑप्शन बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, बट मैं तो वही रेंज सेल ही करता हूँ हमेशा। हाँ, मुझे बस बिकॉज़ वही सर मैं चाहिए। इंट्राडे हाँ, मेरे को सर इंट्राडे में अगर मैं सेल करने का मैं सोच रहा था, तो मैं वही देख रहा था कि इंट्राडे में अगर मैं ये पोज़ीशन सेल कर दूँ दोनों साइड की, तो मार्केट तो उसी बीच में रहेगी, तो डीके तो थोड़ा नहीं बहुत नहीं, तो डीके हो इंट्राडे ही में जाएगा। नहीं होता ना। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में अगर आप इतना इतना करोगे उसमें प्रीमियम बचेगा नहीं आपका, प्रीमियम पहले तो होगा नहीं, और अगर बड़ा मूव हो गया तो इंट्राडे में आपको उसका डिके इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मंथली एक्सपायरी का सेल किया दोनों साइड का, तो उसमें इतना डिके मिलेगा नहीं। बड़ा मूव हो गया, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो फास्ट मूव हो सकता है, इतना मूव फास्ट हो गया 300-400 पॉइंट का, इंट्राडे में आपका नुकसान ही देगा वो, अगर हुँ, आपने हुँ, हुँ। मंथली एक्सपायरी का सेल किया। अगर आपने वीकली नहीं, एक्सपायरी जो वीकली 2-4 दिन के बाद उसका सेल किया, उसमें आपका इसका इनका इतना प्रीमियम ही नहीं होगा कि आपको कुछ मिले, और ये आपको करेक्ट। 10 रुपए का मिलेगा या 10 का मिलेगा। इतना बड़ा मूव हो गया, 10 वाला 40 का चला जाएगा, 10 वाला 5 का जाएगा। हाँ, तो करेक्ट सर। सारी मार्केट की कंडीशन देखनी होती है आपको। वही सर, वो पेनी सेलिंग में हाँ, बहुत ये ऐसे कर सकते हो, इंट्राडे में सेल करना है। जैसे आपको ये दिखा यहाँ पे, जैसे हुँ, मैंने बोला कि यहाँ पे आपका बॉटम बन गया,
तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ तक का, यहाँ पे आप इंट्राडे में सेल करके चलो ऑप्शंस। अगर प्राइस आपके फेवर में गया, सेलिंग है ऑप्शन की, तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। प्राइस अगर हाँ। नहीं, स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया, रेंज बाउंड रहा, तभी आपको लॉस नहीं होने वाला। हाँ जी सर, बिकॉज वो इंट्राडे पेनी सेलिंग में इंट्राडे के लिए वन साइडेड सेल कर सकते हो, दो साइडेड में कर सकते हो, मैं दो साइड में करता हूँ, पर मैं इंट्राडे नहीं रखता उसको, क्योंकि नहीं सर, इंट्राडे में जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो। नहीं सर, हमें तो इंट्राडे ही करना पड़ता है, तो वो एक इंट्राडे है और दूसरा क्या है सर, इंट्राडे पेनी देखो, सेलिंग। इंट्राडे में आपका एक ही मजबूरी है कि अगर लॉस में भी होगा तो आपको निकलना पड़ेगा। हाँ तो इंट्राडे में अगर आपको सेल करना, वन साइडेड करोगे तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि विद द एनालिसिस करोगे। इंट्राडे में सेल करना है, उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। इंट्राडे में सेल करना है, दोनों साइड का सेल करो, स्पेशली अगर फ्राइडे को करते हो, किसी भी मिड सीपी निफ्टी, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, तीनों में से किसी का भी करो, चाहे 1% का मूव हो जाएगा, डेफिनेट प्रॉफिट होता है उसमें। ओके सर। तो वो अलग अलग, क्योंकि अगर ऑप्शन सेल करने हैं, आपको ऑप्शन की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, सिर्फ हाँ एनालिसिस से सर, काम नहीं चलेगा। नहीं ऑप्शन का सर नॉलेज तो ठीक ठाक है, मतलब ऑप्शन सेलिंग तो का तो बस नॉलेज। ये अगर आपने एनालिसिस सीख ली, क्योंकि इससे आप छोटी छोटी रेंज निकाल सकते हैं, आज मार्केट हाँ कहाँ बस है। बस। कई बार क्या होता है, इंट्राडे में आपका क्या होगा, एक छोटी सी ऊपर सपोर्ट, एक छोटी सी रेजिस्टेंस ऐसे मिलेगा, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, सर बस बस वही चाहिए कि मतलब वो आपको ये मिल छोटी जाएगा, रेंज। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। तो क्या बस सर होता है, दिन, ऐसी रेंज मिल गई तो आप कर सकते हो उसके बीच में। सर वही सर दिन का वो पेनी सेलिंग रहता है ना सर, पेनी सेलिंग में क्या होता है कि 10 रुपए वाला दोनों साइड बेचा हुआ होता है। ये मार्केट ऐसी आजकल मूवमेंट दे रही है कि बहुत ही हिट होते हैं, लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। नहीं, वो देखो मार्केट में क्या है, मूवमेंट एकदम से शार्प होती है, बहुत लेकिन शार्प प्रीमियम आती है है सर। नहीं, हाँ। प्रीमियम है नहीं। तो अगर मार्केट हम्म। शार्प मूवमेंट करेगी, अगर बिल्कुल कम प्रीमियम को बेचोगे तो प्रीमियम एकदम से चढ़ जाता है। हाँ सर, बहुत बहुत सर। तो वो उसके लिए अगर आपको देखो, आप पहले पूरा एनालिसिस सीख लो तो आपको पता चल जाएगा। पक्का बहुत बार पक्का ऐसा पक्का। होता है कि आपको ऐसी रेंज मिलेगी, किसी रेंज में प्राइस रुकेगा, मतलब हाँ। एक ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट मिली, तो मतलब क्या है, प्राइस ज्यादातर इसमें रुक सकता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, सेल कर लो, रेंज टूटी तो एग्जिट कर जाओ, हाँ जी। नहीं रेंज टूटी तो रखे रखो जब तक रेंज नहीं टूटती। अगर रेंज नहीं टूटी तो डेफिनेट प्रॉफिट है, रेंज टूट गई तो आपका मिनिमम लॉस होगा, या अगर टाइम दे दिया 2-3 घंटे के बाद रेंज टूटी तो शायद आपको लॉस भी ना हो। लेकिन लॉ रेंज टूटी तो फिर लॉस बड़ा हो जाता है, तो रेंज टूट के आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट ठीक है, सर। तो अभी क्या है, ठीक है 5 सर। मिनट, ठीक है 5 मिनट रेस्ट लेंगे, तो श्योर। उसके बाद मैं आपको ट्रिपल जिगजैग समझाऊंगा। ओके जी सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, मैं 11:10 हुए, 11:15 पे मिलता हूँ आपको, तब तक थोड़ा सा रिफ्रेश हो लो आप भी। ठीक है, 11:15 पे आते हैं।